तो इटर्नल्स अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और एमसीयू में जो फिलहाल में पावरफुल सुपर हीरो की कमी चल रही थी वो अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अर्थ पर जब भी खतरा आएगा तो इटर्नल्स हमें एवेंजर्स ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। और इटर्नल्स मूवी में हमें 10 इटर्नल्स दिखाए गए हैं और ये सभी सुपर ह्यूमन पावर्स होल्ड करते हैं। बट क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आया है कि इनमें से कौन सा इटर्नल है सबसे पावरफुल? अगर आपको इन्हें रैंक करना हो तो आप किस इटर्नल को किस पोजीशन पर रखेंगे? तो आज का हमारे वीडियो भी इसी पर ही बेस्ड होने वाला है और आज हम इटर्नल्स को रैंक करने वाले हैं। कौन सा इटर्नल नंबर 1 पे होगा, कौन सा इटर्नल नंबर 10 पर होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं इटर्नल्स के बारे में थोड़ी और जानकारी। यूनिवर्स के प्राइम बीइंग्स जिन्हें सेलेस्टियल्स कहा जाता है, उन्होंने ही इटर्नल्स को बनाया है और पूरे यूनिवर्स में लाइफ भी सेलेस्टियल्स के कारण ही मौजूद है। और ये जो इटर्नल्स है इन्हें बनाने का सिर्फ एक ही कारण था कि ये डेविएंट्स को खत्म कर सके। अगर बात की जाए इटर्नल्स की पावर्स की तो इटर्नल्स के पास है सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इनके अलावा ये इमोर्टल्स भी है। बेसिकली इनकी उम्र जो है बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, बट कई पावरफुल बीइंग्स जो इटर्नल्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं इन्हें मार सकते हैं, जैसा कि हमने मूवी में देख ही लिया है। इनके अलावा सभी इटर्नल्स कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारे इस रैंकिंग वीडियो को। तो नंबर 10 पे मैंने रखा है एजेक को। तो बेसिकली एजेक इटर्नल्स की लीडर है और इटर्नल्स में सबसे ओल्ड कैरेक्टर भी एजेक ही है। इसने कई सारे सेलेस्टियल्स को बॉन्ड करने में मदद की है। और अगर बात करें इसकी एबिलिटीज की तो इसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इसके अलावा इसके पास है सेल्फ हीलिंग की पावर। यह खुद को और सामने वाले को भी हील कर सकती है, जैसा कि इसने इकारिस को हील भी किया था। और ये साथ में ही सेलेस्टियल्स से कम्युनिकेट भी कर सकती है। ये पूरी मूवी में हमें ज्यादा एक्शन में नहीं दिखाई दी है और हमने मूवी में ही देखा है कि ये कारिस के सामने भी कुछ नहीं कर पाई और 2 से 3 डेविएंट्स ने ही इसे मार डाला था। तो इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रैंक किया है। नंबर 9 पर है किंगो। किंगो भी इटर्नल होने के कारण इसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। किंगो एक बॉलीवुड का सुपरस्टार है तो न जाने कब से अपने दादा, परदादा और बाप का रोल करते हुए आ रहा है और मूवी में ये मुझे काफी ज्यादा फनी कैरेक्टर भी लगा। बट इसकी जो सबसे बड़ी पावर ये है कि यह कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपने हाथों से शूट कर सकता है। जिस तरीके से बंदूक से गोली छोड़ी जाती है उसी तरीके से, और जिस तरीके से गोकू एंड वेजिटा अपने हाथों से पावरफुल ब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं उसी तरीके से किंगो भी अपने हाथों से पावरफुल ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके एक ही ब्लास्ट से डेविएंट मारा गया था। तो बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे मैंने रखा है गिलगमेश को। गिलगमेश जो एक पावरफुल इटर्नल है, इस इटर्नल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और ये कैरेक्टर भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। और अगर बात की जाए इसकी पावर्स की तो ये फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये सिर्फ अपने एक पंचेस से ही डेविएंट्स को दूर फेंक रहा था। और इसकी पावर्स का अंदाजा आप इसी तरीके से भी लगा सकते हैं कि जब सारे इटर्नल्स थिना की मेमोरी को मिटाने वाले थे तब गिलगमेश ने ही थिना को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। और इटर्नल्स में अगर कोई ऐसा मेंबर है जो इकारिस को बराबरी टक्कर दे सकता है तो वो गिलगमेश ही है। बट जैसा कि हम सबको पता है कि क्रो ने इसे भी मार दिया था और हमें मूवी में इसकी फुल पावर देखने को मिली ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। तो नंबर 7 पर है ड्रूग। तो बेसिकली ड्रूग जाना जाता है अपने टेलीपैथी के कारण और ये किसी का भी माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं है, इसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बट इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि ये किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। और सारे इटर्नल्स का पहले तो प्लान यही था कि ड्रूग जो है वो सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल कर लेगा और इमरजेंस को कुछ समय के लिए रोक देगा। और एक सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं है, तो इससे हम ड्रूग की पावर का अंदाजा लगा ही सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकली वो ठीक ठाक ही है, क्योंकि जब इकारिस ने उस पर अपने पावरफुल अटैक्स किए थे तो भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो डेविएंट्स के साथ भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा था। बट मुझे अभी भी ये नहीं पता है कि ये इटर्नल्स का माइंड कंट्रोल कर सकता है या फिर नहीं, तो इसीलिए मैंने इसे नंबर 7 पे रैंक किया है। नंबर 6 पे है स्प्राइट। तो ये दिखने में भले ही बच्ची हो बट ये भी एक इटर्नल है, जिस कारण इसकी उम्र भी लगभग 7000 साल है और 7000 का भी कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमें सेलेस्टियल्स ने खुद ही कहा है कि हर मिशन के बाद इनकी मेमोरी मिटा दी जाती है, जिस कारण उसकी उम्र न जाने कितने सालों होगी। तो बात करें स्प्राइट की तो स्प्राइट के पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बट इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी मेन पावर है वो ये है कि ये इल्यूजन्स को कास्ट कर सकती है और इसके जो इल्यूजन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर होते हैं। और हमने मूवी में ही देखा था कि इसने अपने इल्यूजन्स से डेविएंट्स को भी चौंका दिया था। और इसकी जो हमें ये पावर सबसे बड़े लेवल पर देखने को मिली है वो ये है कि मूवी के एंड में इसने न जाने कितने सारे ज्वालामुखी को क्रिएट कर दिया था और ये चाहे तो खुद को और अपने आसपास वालों को इनविजिबल भी कर सकती है अपनी इल्यूजन कास्टिंग की पावर से, जिस कारण इसे देखना भी नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5 पे है थिना। तो सारे इटर्नल्स में जो थिना है वो सभी इटर्नल्स से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेस्ट है और ये एक वॉरियर भी है। इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेज और हीलिंग की पावर है। बट इसकी जो सबसे बड़ी पावर है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके
किसी भी टाइप ऑफ वेपन में कन्वर्ट कर सकती है। और इन्हीं वेपन से इसने डेमियंस को इजीली कट किया था। उसने लगभग सारे इटर्नल्स को भी डैमेज दिया था अपने इन्हीं वेपन से। और टिना के एंड टू एंड कॉम्बैट में मास्टर होने और कॉस्मिक एनर्जी से वेपन क्रिएट करने की इसी पावर से ये काफ़ी ज़्यादा डेडली बन जाती है, जिससे इसने इकारिस को भी कुछ हद तक के लिए बराबरी टक्कर दे रही थी। और इकारिस भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था इसे देख के। और इसने क्रो जैसे पावरफुल डेमियंट को भी मार दिया था, जिसके पास एजेक और गिलगमेश की पावर्स थी। तो इसीलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है फास्टोस को। तो फास्टोस भले ही देखने में मोटा और काला सा एक आदमी दिखे, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इटर्नल है। इसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बट इसके अलावा जो इसकी मेन पावर है वो ये है कि ये सिर्फ अपने सोचने भर से ही अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी भी टाइप ऑफ मशीन में कन्वर्ट कर सकता है। और ये इटर्नल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। इसी ने ही एटम बॉम्ब का भी क्रिएशन किया है MCU में। और ये किसी भी टाइप ऑफ गैजेट को भी क्रिएट कर सकता है। और इसने ह्यूमंस की काफ़ी ज़्यादा मदद की है इवॉल्व होने में। बट हमें इसकी ट्रू पावर देखने को मिली थी मूवी के एंड में, जहाँ पर ये इकारिस के साथ डो फाइट कर रहा था, जहाँ पर इकारिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और इसने इकारिस को भी बीट कर ही दिया था। और ये चाहे तो अपने गैजेट से सारे इटर्नल्स की पावर भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इटर्नल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर फास्टोस नहीं होता तो इटर्नल्स कभी भी इमरजेंस को नहीं रोक पाते। तो इन्हीं सब के बेसिस पर मैंने फास्टोस को नंबर 4 पे रखा है। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है मेरे फेवरेट इटर्नल मकारी को। तो मकारी और मकारी की पावर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मकारी के पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बट इसके साथ साथ ये इटर्नल्स के सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है। और अपनी इसी स्पीड के कारण इसने इकारिस को भी काफ़ी हद तक बराबरी टक्कर दी थी और इकारिस भी काफ़ी देर तक दंग रह गया था। और अगर ये अपनी पावर्स का ढंग से यूज करे तो ये किसी भी इटर्नल को बीट कर सकती है। बट मुझे इसकी जो सबसे बेस्ट चीज लगी वो ये है कि इसकी जो रनिंग स्टाइल है वो अदर स्पीडस्टर से काफी ज्यादा अलग है। पूरी मूवी में इसके जो सीन्स थे मुझे काफी ज्यादा पसंद आए और ये काफी ज्यादा हम्बल कैरेक्टर भी है। और इन्हीं सबको देखते हुए मैंने इसे नंबर 3 पे रैंक किया है। तो नंबर 2 पर है इकारिस। तो इकारिस को हम सस्ता सुपरमैन भी कह सकते हैं और पूरे इटर्नल में सबसे ज्यादा झंड कैरेक्टर भी यही था। ये लगभग सारे इटर्नल्स को बीट करने की पावर रखता है और उसके पास कई सारी वैरायटी ऑफ पावर्स भी है, जैसे फ्लाई करना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, आंखों से कॉस्मिक एनर्जी को फायर करना, ये सभी पावर्स इसके पास है। और इसके काफी अच्छे खासे फीट्स हमें मूवी में दिखाए गए, जैसे कि इसने ड्रूग और किंगो को अपनी लेजर बीम से ही अनकॉन्शियस कर दिया था, मकारी को भी कैच कर दिया था और मकारी इटर्नल की सबसे ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है। और इकारिस ने सिर्फ अपनी लेजर बीम से ही इटर्नल्स के मदरशिप को चीर दिया था और उस मदरशिप को सेलेस्टियल्स ने बनाया था। तो ये तो कंफर्म हो जाता है वो काफी ज्यादा पावरफुल मेटेरियल से ही बना होगा। और जहाँ सारे इटर्नल्स डेमियंस के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं ये बंदा सिर्फ अपने एक एक पंच से ही उनके चित्रे उड़ा रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि स्पीड के मामले में मकारी को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये अर्थ से सन तक सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर चला गया था। तो इन्हीं सभी पावर्स के कारण मैंने इसे नंबर 2 पे रैंक किया। अब बढ़ते हैं नंबर 1 पर। तो आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा, नंबर 1 पे मैंने रखा है सर्सी को। तो सर्सी भी एक इटर्नल होने के कारण उसके पास भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है और ये अपनी पावर्स का भी काफी ज्यादा कम इस्तेमाल ही करती है। और हमने मूवी में दिखाया कि इसने ह्यूमंस को इवॉल्व करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। और अगर बात करें इसकी सबसे मेन पावर की, इसके पास मैटर मैनिपुलेशन की पावर है। ये किसी भी चीज को वैरायटी ऑफ थिंग्स में कन्वर्ट कर सकती है। और अब तो इसके पास एजेक की पावर भी है, जिस कारण ये खुद को काफी जल्दी हील भी कर सकती है और सेलेस्टियल से कम्युनिकेट भी कर सकती है। और मूवी के एंड में इसकी सबसे बड़ी फीट दिखाई गई है, जो एक पूरे जाइंट सेलेस्टियल को ही आइस में कन्वर्ट कर दिया था। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी फीट है। और इन्हीं सभी बेसिस पर मैंने इसे नंबर 1 पे रैंक किया है। तो आपको मेरी लिस्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट में सजेस्ट करो अपनी लिस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।